गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर जो है वो अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उसको कितना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देती है, CEA देती है और कितनी हॉस्टल सब्सिडी देती है अपने एम्प्लॉइज़ को। तो आइए करते हैं शुरू। ये एक स्पेशल वीडियो है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस पे और हॉस्टल सब्सिडी के ऊपर। तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने ये बाई गवर्नमेंट ऑर्डर 473F ऑफ 2019 को ये एक ऑर्डर निकाला था, ठीक, जिसमें हॉस्टल सब्सिडी प्लस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया गया गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को एट पार विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलता था, ड्यूटी बनने के बाद जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है इसने बाई एक ऑर्डर निकाला था 473, ऑर्डर नंबर 473 जो है उस 473F, इसके मुताबिक क्या देते हैं, ये सब्सिडी मिलती है हॉस्टल पे, जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, प्लस सब्सिडी मिलती है जो चिल्ड्रन बच्चे पढ़ते हैं उनके एजुकेशन अलाउंस मिलता है उनको, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस CEA एंड हॉस्टल सब्सिडी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। आइए देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या है। सबसे पहले जो है जो अलाउंस जो मिलता है ये कुछ कंडीशंस हैं, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस के अकॉर्डिंगली मिलेगा। अब हम देखेंगे वो जो उसमें कंडीशंस क्या क्या हैं। नंबर 1 जो भाई साहब जो अलाउंस मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, पहली बात वो बड़े 2 बच्चों को मिलता है, जो अगर सिर्फ 2 बच्चों को मिलता है और मिलता है कि इनको है बड़े जो 2 बच्चे होंगे उनको मिलेगा, ठीक है। मान लो किसी के 3 बच्चे हैं A B C, तो उसके जो पहले 2 बच्चे होंगे A और B सिर्फ उनको मिलेगा, थर्ड को नहीं मिलेगा। हाँ, एक कंडीशन हो सकती है अगर सेकंड जो चाइल्ड है, सेकंड चाइल्ड जो है वो क्या है ट्विंस हुए हैं, 2 ट्विंस हुए, इन दैट केस वो एक्सेप्शन है। जो अमाउंट मिलती है इस केस में इसके लिए, तो अमाउंट मिलती है, अमाउंट इज जो अमाउंट मिलती है वो मिलती है CEA के लिए, यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो मिलता है 2250 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, ये बनता है 27,000 पर ईयर, ठीक। 27,000 एक बच्चे का 27,000 रुपया पर ईयर बनता है। अगर 2 बच्चे होंगे तो बन जाएगा 54,000, ठीक है। एक बच्चे का कितना बनता है 27,000 रुपया, तो 2 बच्चों का बन जाता है 54,000, 54,000 रुपया। तो सिमिलरली अगर कोई बच्चा किसी का पढ़ता हो हॉस्टल में, हॉस्टल की एक कंडीशन है, हॉस्टल जो है वो रेजिडेंशियल घर जो है आदमी का उससे मिनिमम 50 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए, तभी उसको हॉस्टल की बोर्डिंग लॉजिंग के लिए जो हॉस्टल का खर्चा है उसके ऊपर पैसे मिलेंगे फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड को, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड को। कंडीशन हॉस्टल की कंडीशन ये है कि जो बच्चा हॉस्टल में रहता होगा, हॉस्टल जो है वो 50 किलोमीटर्स अवे होना चाहिए, कहाँ से, उसके रेजिडेंस से, घर से। यह नहीं है कि उसका घर जो है 10 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, तो उसको हॉस्टल का खर्चा मिलेगा, नहीं मिलेगा। हॉस्टल सब्सिडी तभी मिलेगी अगर 1 चाइल्ड, एक बच्चा जो है 1 or 2 चिल्ड्रन दे आर, वो क्या कह रहे हैं, वो रह रहे हैं कहाँ पे, हॉस्टल में रहते हैं, बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं, बट दैट स्कूल शुड बी सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ मिनिमम 50 किलोमीटर फ्रॉम द रेजिडेंशियल हाउस ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसके घर से हॉस्टल की दूरी जो है मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 50 किलोमीटर होनी चाहिए। अगर 50 किलोमीटर है तो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसको एक बच्चे के लिए जो सब्सिडी मिलेगी पर मंथ के हिसाब से
6-7 भाई कहाँ है? उसको सब्सिडी जो मिलेगी 6,750 रुपये मिलेगी। ₹6,750 पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगी। ठीक है, 6,750 रुपये पर मंथ ये मिलेगी। और 22,50 रुपये वो मिल जाएगी मंथली। ठीक है, 2200 यहाँ लिखता हूँ पर 2250 प्लस 6,750 लगभग ये बन जाएगा। टोटल करोगे तो 9,000 बनेगा। अगर साल का करोगे 12 से मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 1,08,000 रुपया। ठीक, 1,08,000 रुपया। 1,08,000 रुपीज़ बनेगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल बिकम 1,08,000 रुपीज़। ठीक है, तो कितना बन जाएगा वो 1,08,000 रुपया बन जाएगा एक बच्चे के ऊपर, हॉस्टल सब्सिडी डाल करके प्लस चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस डाल के, दोनों चीज़ें मिला करके एक बच्चे का कितना मिल जाएगा 1,08,000 रुपये मिल जाएगा। प्लस अगर 2 बच्चे हैं, दोनों वहाँ पर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो उस केस में उसको कितना मिल जाएगा 2,16,000। डबल हो जाएगा ना, 1,08,000 का 2,16,000 बन जाएगा। ठीक है, 2,16,000 रुपया 2 बच्चों का। ठीक, और सिमिलरली अगर एक बच्चा है 1,08,000 में मिल जाता है। ठीक, और अगर बच्चे हॉस्टल में नहीं पढ़ते हैं तो एक बच्चे का बनता है 27,000 रुपया, 27,000, और बनता है 2 बच्चों को बनता है 54,000 रुपीज़। ठीक है, बार बार आगे क्यों जा रहा भाई। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और है, ये जो है मतलब अगर हम कहें चाइल्ड अलाउंस जो है वो कितना बना 2,250 रुपये, 2,250 रुपये। ये फिक्स अमाउंट है, यानी कि 27,000 रुपया जो है फिक्स अमाउंट रहेगी चाइल्ड अलाउंस के तौर पे। और जो उसके लिए अमाउंट है कितनी 6,750 रुपीज़ हॉस्टल के लिए, ये भी एक फिक्स अमाउंट रहेगी। ठीक, अगर रहेगी फिक्स, ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो फिक्स रहना है रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशंस, चाहे बच्चे की फीस उससे कम है, ज़्यादा है, कुछ भी है, वो 27,000 ही मिलेगा। बट इन केस ऑफ हॉस्टल सब्सिडी अगर वो मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चों को मिलती है तो उसकी ली जाएगी फीस स्ट्रक्चर लिया जाएगा हॉस्टल से, कंसर्न इंस्टीट्यूशन से, कि वो कितने पे कर रहा है एज ए बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन हॉस्टल का कितना खर्चा उसको आ रहा है, उस हिसाब से उसको दिया जाएगा। अगर तो उसका खर्चा जो है 6,750 जितना हम कह रहे हैं उससे कम आएगा तो फिर उसको कम ही मिलेगा। अगर उसका खर्चा जो है उससे ज़्यादा आता है, मतलब 6,750 रुपये से मंथली ज़्यादा आता है, तो फिर उसको मैक्सिमम जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 6,750 ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि हॉस्टल का जो खर्चा है वो हॉस्टल सब्सिडी जो है वो मैक्सिमम मिलेगी 6,750 रुपया। ठीक, पर मंथ पर चिल्ड्रन। लेकिन अगर सब्सिडी मतलब उसका जो खर्चा ही 6,750 से कम आ रहा है तो फिर अकॉर्डिंगली उसको उतना ही मिलेगा। मैक्सिमम मिल सकता है 6,750 रुपये पर मंथ, और उससे कम मिल सकता है अगर खर्चा उसका कम आ रहा है। दूसरी चीज जो है, मान लो चाइल्ड अलाउंस जो है वो मिलेगा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, होता मंथली है लेकिन ईयर के हिसाब से मिलेगा। ठीक, अगर 2021 में किसी ने अप्लाई किया तो उसको कब मिल जाएगा 2022 में मिलेगा चाइल्ड अलाउंस फॉर 1 ईयर। ठीक, और अगर दोनों पेरेंट्स जो हैं बोथ द पेरेंट्स जो है वो एम्प्लॉय है तो सिर्फ एक पेरेंट्स को मिलेगा, दूसरे को डिक्लेरेशन देनी होगी कि उसने चाइल्ड अलाउंस जो है वो नहीं लेगा। तो जो लेगा वो डिक्लेरेशन देगा कि उसके स्पाउस ने चाइल्ड अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी के लिए अप्लाई नहीं किया है, ना ही वो लेगा। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हस्बैंड एंड वाइफ आर बोथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो दोनों को मिलेगा, दोनों को नहीं मिलेगा। दोनों में से कोई एक ले सकता है, कंडीशन रिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन। ये नहीं है कि हस्बैंड ही लेगा जब वाइफ ले सकती है, उन मर्जी है कि चाहे हस्बैंड ले ले चाहे वाइफ ले ले चाहे। ठीक है,
तो लेकिन जो लेगा वो क्लियरली मेंशन करेगा, जो फॉर्म सबमिट करेगा चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के लिए, तो वो क्लियरली मेंशन करेगा कि उसका स्पाउस जो है, हस्बैंड और वाइफ जो भी है, उसने नहीं लिया हुआ है चाइल्ड अलाउंस, ना वो लेगा ना उसने लिया है, राइट। तो ये हर एक साल के लिए 1 ईयर के पीरियड के लिए होता है, हर साल मिलेगा, ठीक। तो जो हॉस्टल की सीलिंग, मैक्सिमम सीलिंग मैंने बता दी, वो कितनी है, 6,750 रुपीज़ है। मैक्सिमम सीलिंग कितनी है, 6,750 रुपये पर मंथ। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी सेम ही है, ये कह रहा है कि 6,750 रुपये मिलेगा मैक्सिमम, विच एवर, अगर उसका खर्चा कम हुआ है तो फिर उसके हिसाब से उसको कम ही मिलेगा हॉस्टल में। अगर 6,750 से ऊपर हुआ तो फिर मैक्सिमम उसको 6,750 रुपये मिल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर दिव्यांग, जो दिव्यांग लोग हैं, ठीक है, फिजिकली डिसेबल चिल्ड्रन होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, उनको क्या होगा, डबल मिलेगा। उनको क्या मिलेगा, डबल मिलेगा। उनका बन जाएगा 4,500, 2,250 का क्या हो जाएगा, डबल, वो बन जाएगा कितना, 4,500 रुपीज़ बनेगा पर मंथ। अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, हैंडीकैप है, तो उसको कितना मिल जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा, अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा, गर्ल और बॉय किड, ठीक है, वो उसको प्रॉब्लम है, वो दिव्यांग है, वो फिजिकली डिसेबल है, तो उसको डबल मिलेगा, यानी कि उसको 4,500 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, जो आपका फिर वहीं पे आ जाता है। जैसे 2 बच्चों का हो गया 54,000, मल्टीप्लाई करो उसको, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा कितना, 54,000 रुपये बन जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ हो रहा है, जो नॉर्मल आदमी होगा, बच्चा होगा, उसके लिए एक लिमिट है, 20 साल तक ही मिलेगा। अगर उसकी एज 20 से ज़्यादा हो गई है तो उसके बाद उसको नहीं मिलेगा, चाहे वो 12th में पढ़ रहा हो, चाहे किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो। तो लेकिन जो दिव्यांग है उसके लिए कंडीशन है 22 ईयर्स, उसको 2 साल का यहाँ पे भी बेनिफिट है, ठीक। अगर डीए 50% ईयरली रिवाइज होता है, हर उस पर डीए जो 50% रिवाइज होगा, तो जो ये रेट है ये भी 25% के हिसाब से इंक्रीज करेगा। डीए 50% इंक्रीज करेगा तो उसका आधा क्या इंक्रीज कर जाएगा, ये रेट भी इंक्रीज करेगा। याद रखिएगा, डिसेबल आदमी के लिए, डिसेबल स्टूडेंट के लिए, बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए वो कितना रहेगा, ये रहेगा कितना, 54,000 रुपीज़, डबल हो जाएगा, यानी कि मंथली 4,500 मिल जाएगा। तो साल का कितना बन जाएगा उसका, 54,000, राइट। तो नेक्स्ट, हॉस्टल सब्सिडी जो है और जो चिल्ड्रन अलाउंस है, ये मतलब एक साथ ही अप्लाई हो सकते हैं, किए जा सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अलग अलग अप्लाई करना है, कंकरेंटली दोनों के लिए अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो जो सीए एंड हॉस्टल सब्सिडी है, साल में एक बार मिलेगी, फाइनेंशियल ईयर जैसे कंप्लीट होगा उस टाइम मिल जाएगी। जैसे मार्च अप्रैल खत्म होगा, अप्रैल खत्म होगा, तो नेक्स्ट मंथ की सैलरी के साथ ये मिल जाएगा, क्या, सीए, चिल्ड्रन हाउस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ J&K यूटी एट पार विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पहले मिलता था, तो ये एक बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने J&K के एम्प्लॉइज को, JK यूटी के एम्प्लॉइज को, ठीक है। ये मैंने पहले बता दिया, हॉस्टल सब्सिडी तभी मिलेगी अगर वो घर से 50 किलोमीटर की दूरी पे हॉस्टल है, तभी मिलेगी। मिनिमम 50 किलोमीटर होना चाहिए, तभी उसको क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। किस पे, हॉस्टल की फीस के ऊपर, ठीक। उसके बाद जो चिल्ड्रन अलाउंस है वो मैंने पहले बता दिया, ये उसके ऊपर बच्चे, एक चीज़ और, बच्चे की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है स्कूल में, चाहे वो फेल भी हो जाता है, तब भी उसको मिलेगा, ठीक, तब भी उसको मिलेगा। तो बच्चे की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी सर्विस के दौरान कभी उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको, उसके बच्चों को जब तक, अगर उसके ज़िंदा रहते जब तक मिलना था तब तक वो मिलेगा उसको, ठीक। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द सर्विस, तब जब तक उसके बच्चों को उसके ज़िंदा रहते मिलना था, वही 12th तक मिलना था, 12th तक मिलना था, 12th तक ही मिलेगा, 2 बच्चों को मिलेगा, ठीक है।
तो जिस तरीके से उसकी लाइफ टाइम में मिलेगा वैसे ही उसकी आफ्टर द डेथ भी मिलता रहेगा। इन केस रिटायरमेंट हो जाती है, जहाँ वो वॉलंटरी नौकरी छोड़ देता है, जहाँ मुलाजम डिसमिस हो जाता है, जहाँ उसको किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया जाता है, डेथ के केस में, रिटायरमेंट के केस में, डिस्चार्ज के केस में, ठीक। डिस्चार्ज मतलब कई बार दूसरी नौकरी में भी जा सकता है, तो डिसमिस हो गया या रिमूवल हो गया उसका नौकरी का, जॉब का, तो वो क्या करेगा उस केस में उसको मिलेगा उस फाइनेंशियल ईयर के लिए मिल जाएगा, जो साल चल रहा होगा उस साल तक का उसको मिल जाएगा। क्या, दोनों चाइल्ड अलाउंस भी मिल जाएगा और क्या भी मिल जाएगी, सब्सिडी फॉर हॉस्टल लॉजिंग एंड बोर्डिंग के लिए भी सब्सिडी मिल जाएगी। अगला है नेक्स्ट इज जो दिव्यांग चिल्ड्रन है उनके लिए एज लिमिट कितनी है, 22 ईयर्स। आम बच्चों के लिए 20 साल है और दिव्यांग जो है फिजिकली डिसेबल आदमी है, बच्चा है, उसके लिए कितनी होगी, 22 साल एज है, ठीक। और ये क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक एप्लीकेबल है, क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक एप्लीकेबल है। उसमें यह भी कंडीशन है, अगर बच्चा नर्सरी से 10th तक पढ़ता है, कहाँ पे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जाता है, और उसके बाद 10th के बाद पॉलिटेक्निकल वगैरह में चला जाता है, तो 2 साल उसके वहाँ पे भी कंप्लीट होंगे। हालांकि जो पॉलिटेक्निकल का जो डिप्लोमा होता है वो 3 साल का होता है मोस्टली, उसमें पहले 2 साल उसको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि 12वीं तक का, 10th के बाद 2 साल का उसको और मिलेगा, 3rd ईयर का उसको नहीं मिलेगा चाइल्ड अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी, राइट। और ये जो इंस्ट्रक्शंस थी, जो ऑर्डर जो आया, ये गवर्नमेंट ऑर्डर 473F, ये कब से एक्टिव हुआ है, 31 अक्टूबर 2019 से, 31 अक्टूबर 2019 से। ये था थोड़ा सा ब्रीफ अबाउट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन JK UT, तो उसके बारे में था ये। तो इसके लिए एक चीज़ और है, 1-2 चीज़ें और हैं। आपको फॉर्म मिलेगा अनेक्सर, इस ऑर्डर के साथ अनेक्स्ड है, उस फॉर्म को एक आपको फिल करना पड़ेगा खुद, जिसमें आपके पर्टिकुलर्स होते हैं, आपके बच्चों के बारे में, एम्प्लॉय के बच्चों के बारे में होता है। दूसरा, उसके साथ एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट होगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो स्कूल से साइंड होते हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन द्वारा, कि आपका बच्चा इस सेशन में स्कूल में पढ़ता था। सिमिलरली अगर आपने हॉस्टल सब्सिडी लेनी है, हॉस्टल सब्सिडी के लिए भी एक फॉर्म होता है जो बताता है, देता है कि आप एप्लीकेशन होती है जो ये डिटेल में बताती है कि बच्चे की हॉस्टल की जो लॉजिंग एंड बोर्डिंग और खर्चा कितना हुआ वो सारा डिटेल में बता देता है, ठीक। तो ये फॉर्म जो है ये आपको सबमिट करने होंगे अपने कंसर्न्ड DDO के पास, यहाँ से आपकी सैलरी निकलती है, ड्रा होती है, ठीक है। तो वो फिर आपको ये क्या दे देंगे, हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन अलाउंस दे देंगे। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है दे आर वेल अवेयर अबाउट दैट, ठीक है। इतना ज़्यादा उनको डिटेल में बताने की ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को, जैसे मुझे भी थोड़े दिनों तक पहले ये नहीं पता था कि हॉस्टल चार्जेस कितने मिलते हैं और किस किस कंडीशन में मिलते हैं, ठीक है। हॉस्टल चार्जेस मिलते हैं कितने, जैसे मैंने बता दिया, हॉस्टल चार्ज प्लस चाइल्ड अलाउंस डाल के आपको मिल सकता है 1,08,000 रुपया पर चिल्ड्रन, ठीक है, 1,08,000 पर चिल्ड्रन। कंडीशन ये है कि आपका हॉस्टल जो है रेजिडेंशियल घर से वो मिनिमम 50 किलोमीटर की दूरी पे होने चाहिए, 50 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए, और मिलेगा पहले 2 बच्चों को, सिर्फ 2 जो चिल्ड्रन है, बड़े बच्चे जो है उनको। कंडीशन ये हो सकती है कि पहला दूसरा बच्चा अगर वो ट्विंस है, मल्टीपल बॉर्न हुआ है, 3 भी हुए हैं, तो फिर तीनों को मिल जाएगा, ठीक है। फिर कंडीशन वो उसमें एक्सेप्शन है, मल्टीपल चाइल्ड, अगर सेकंड चाइल्ड मल्टीपल है, 2 है, ट्विंस है, तो इनके दैट केस वो एक्सेप्शन है, ठीक। अगर वो हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर एम्प्लॉय तो सिर्फ एक को मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। दूसरे को डिक्लेयर करना होगा कि मैंने रिसीव नहीं किया है और मेरे हस्बैंड ने ले लिया है, तो जो हस्बैंड फॉर्म भरेंगे उसमें लिख लेंगे कि वो मेरी वाइफ नहीं लेगी, ठीक है। अकॉर्डिंगली ऐसा होगा। तो जो मैक्सिमम एज जो है वो 20 साल है नॉर्मल बच्चों के लिए, और जो दिव्यांग है उसके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 22 साल है, ठीक है, जैसे हमने पढ़ लिया पीछे। दिव्यांग के लिए वो डबल है, क्या, चाइल्ड अलाउंस डबल है। डबल कितना बन जाता है, 54,000 बन जाता है 1 साल का, ठीक है। तो दीज आर मेन पॉइंट्स अबाउट चाइल्ड अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड share my channel. Thank you so much for watching this video.